हेलो फ्रेंड्स। तो आज करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आप सबको मालूम है। फार्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ v क्या है? v है इमेज का डिस्टेंस। कहाँ से? मिरर से। इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। अब u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से? मिरर से। मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नापा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब f क्या होता है? मिरर का फोकल लेंथ होता है। और फोकल लेंथ कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो r, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फोकल लेंथ निकल आएगा। क्लियर? अब चलिए रूल्स देख लेते हैं। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर में फोकस f को लिया जाएगा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में f को लिया जाएगा पॉजिटिव। याद रखिए, लेंस हो या मिरर हो, कॉन्वेक्स अगर मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इतना याद रखना है। अब हम मेजरमेंट्स कैसे करेंगे? v कैसे लेंगे? प्लस लेंगे, नेगेटिव लेंगे? u को प्लस ले या नेगेटिव ले? ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो उसको आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखा देता हूं। तो ये आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर आपका। तो फोकल लेंथ आपका कुछ दिया रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। और आपको यहाँ डिस्टेंसेस, आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? हमेशा मिरर के सामने रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा जाएगा। तो व्हेन यू आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हम तो मेजर कहाँ से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर करते हैं ना डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो जो भी डिस्टेंस हम मिरर के लेफ्ट साइड में कर रहे हैं मेजर, ये लेफ्ट साइड है मिरर का, और ये है आपका राइट साइड ऑफ द मिरर। तो जो भी हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो होगा नेगेटिव। तो u हो गया आपका नेगेटिव। क्यों हो गया? क्योंकि ये मेजर किया हमने मिरर के लेफ्ट साइड पर। अब राइट साइड पर कुछ भी मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब एक प्रॉब्लम लेकर इसको देखते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो ये कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इसको डिलीट कर देता हूं, उसके बाद फर्दर करते हैं। क्लियर? अब देखिए, लुक एट दिस प्रॉब्लम। एक कॉनकेव मिरर प्रॉब्लम दिया गया है। पहले कॉनकेव मिरर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक कॉन्वेक्स मिरर का भी प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे। उससे क्लियर हो जाएगा आपका, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है आपका, देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर्स। तो कॉनकेव मिरर का आपको दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है मिरर का। फोकल लेंथ दे हैव सेड इज 3 centimeters. Focal length of the mirror is 3 centimeters. Now they have asked us, हमसे पूछा गया है इमेज का डिस्टेंस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। ओके, तो इमेज फाइंड करना है हमको। तो इमेज कहाँ है, लोकेशन क्या है, ये हमको फाइंड करना है। बिहाइंड द मिरर है या सामने है, वेरेवर। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में f का वैल्यू क्या डालेंगे? नेगेटिव डालेंगे।
तो सबसे पहले f का वैल्यू डाल देते हैं। फोकल लेंथ आपको दिया गया था 3 सेंटीमीटर्स, तो ये हो गया -1/3। क्लियर। अब v निकालना है, v हमको नहीं मालूम, तो 1/v। अब हमने देखिए ये है आपका कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट तो आप तो सामने ही रखेंगे ना, मिरर के सामने, पीछे तो नहीं रख सकते ना, तो इमेज आएगा कैसे? तो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, सो ऑप्टिकल सेंटर, मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट के तरफ, मिरर के लेफ्ट के तरफ। सो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे उसको नेगेटिव लिया जाएगा, जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड पे मेजर करेंगे उसको लेंगे नेगेटिव। तो क्या पुट करेंगे? u का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। u का वैल्यू कितना दिया गया था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5, तो -5 इसको पुट करेंगे। तो अब -1/5 को ऑपोजिट साइड ले जाते हैं v को सॉल्व करने के लिए। 1/v आपका हो गया, ऑपोजिट साइड चले गया तो पॉजिटिव हो गया, -1/3। अब इसको फर्दर आप कैलकुलेट कीजिए, फर्दर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? एलसीएम करिए, 1/5 और 1/3 का एलसीएम हो गया कितना? 15 है ना, एलसीएम है 15। सो 3/15 -5/15, तो ये आ गया आपका -2/15। तो 1/v आपका आया -2/15, तो v कितना आएगा? उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर यू विल गेट इमेज का डिस्टेंस जो है आपका आ गया -15/2। तो नेगेटिव आया, मतलब कौन सा साइड पे है? मिरर के लेफ्ट साइड पे है, सो द इमेज इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आया आपको? तो v का इमेज का डिस्टेंस आ गया -7.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर? ओके, गुड। नाउ लेट अस रब दिस ऑफ, और हम फाइंड करेंगे अब एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? नेचर ऑफ द इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, देयरफॉर इट इज अ रियल इमेज, है ना, रियल इमेज बना है। अब इसको रब करके मैं आपको एक कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉब्लम करवाता हूं। कॉन्केव मिरर समझ गया आपने? समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम के तैयारी अभी से शुरू, ओनली 3 months लेफ्ट, 3 महीने की बात है, बस ठीक से पढ़ाई कीजिए। 99% मार्क्स एश्योर्ड, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक, नेक्स्ट दे हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लेना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि हम लोग फोकल लेंथ क्या लेंगे? फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, देखिए लेट अस सी, दे हैव सेड कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर दे हैव सेड इज 6 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज कहाँ है? v का वैल्यू आपको फाइंड करना है, v का लोकेशन कहाँ है? डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको डालना है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। कॉन्वेक्स मिरर है तो वैल्यू क्या डालेंगे? फोकल लेंथ का वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 दिया है, तो आपका फोकल लेंथ कितना आएगा? 6 / 2 हो जाएगा, r/2। तो r/2 करेंगे तो फोकल लेंथ आपका आ गया 3 सेंटीमीटर्स। कॉन्वेक्स मिरर है, देयरफॉर पॉजिटिव +3 डालेंगे, तो यहाँ क्या हो गया? इक्वेशन में 1/3 हो गया, 1/f का वैल्यू। अब u का वैल्यू क्या पुट करना है? आपको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, कुछ भी हो, मिरर के सामने ही हमको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने लेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर O है मिरर का, यहाँ से डिस्टेंस मापेंगे, यहाँ से लेके डिस्टेंस, सपोज दिस पोजीशन इज M, से O से M डिस्टेंस कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे हमने डिस्टेंस नापा है,
डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द मिरर, तो वो पॉइंट ओ से मेजर कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ है, सो नेगेटिव ले लेंगे, u का वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा। तो वैल्यू u का मैंने नेगेटिव डाल दिया। तो u क्या दिया गया था आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 था, तो आई विल पुट -10। तो -10 पुट कर दिया, आ गया इक्वल टू दिस। तो किसको सिंप्लीफाई करना है हमें, 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/3 सॉल्व करना है। तो चलिए इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। तो 1/v क्या हो गया, -1/10 ऑपोजिट साइड चले जाएगा तो +1/10 हो जाएगा। तो 1/3 + 1/10 हो गया 1/v। तो एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम है 30, सो ये हो गया 10/30 + 3/30। तो 1/v आपका कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट 13/30। देयरफॉर v कितना आएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, दिस विल टर्न इटसेल्फ। तो 30 ऊपर आ गया, 30 नीचे चले गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, अराउंड देखिए 2 and 4/13 आ रहा है, सो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर्स आएगा आपका वैल्यू। एंड द वैल्यू ऑफ v, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया है पॉजिटिव, दैट मीन्स किस तरफ होगा, मिरर के पीछे, डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, क्योंकि राइट साइड में मेजरमेंट हो रहा है। मिरर में देखिए, ये डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट आपका कहीं बिहाइंड द मिरर है, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड्स द राइट, तो टुवर्ड्स द राइट है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, उसीलिए पॉजिटिव वैल्यू आया है। बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज होता है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, याद रखिएगा। मिरर के पीछे जो भी इमेज होता है कभी रियल नहीं हो सकता। सो ये भी पीछे है, तो ये वर्चुअल इमेज आपको मिला है। और इसका डिस्टेंस कितना है, 2.3 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, मतलब कि बिहाइंड द मिरर। देखिए इस डायग्राम में बिहाइंड द मिरर, समझ में आ गया, यस, गुड, वेरी गुड। तो देखते जाइए, इफ़ यू लाइक, समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी पोर्शन भी हम इसी तरह कवर करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।